मंदिर कॉरिडोर व न्यास अध्यादेश का फूका प्रतीकात्मक पुतला। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर का विरोध दिनों दिन तेज होता जा रहा है। सरकार के फैसले से नाखुश मंदिर सेवायत व स्थानीय व्यापारी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने मंदिर के पट बंद होने के बाद चबूतरे पर मंदिर कॉरिडोर व न्यास अध्यादेश का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने सरकार के इस फैसले के विरोध में नारेबाजी भी की। इससे पूर्व महिलाओं ने ठाकुर जी के समक्ष 51 दीप जलाकर ठाकुर जी से प्रार्थना की। यहाँ बताते चलें कि मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहे इस विरोध प्रदर्शन को लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो अधिकारियों की ओर से कुछ स्पष्ट हो सका है और ना ही सरकार की ओर से किसी भी प्रतिनिधि ने प्रदर्शनकारियों से मिलना जरूरी समझा है। जबकि मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है, जिसमें एक सीट पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी काबिज हैं, जबकि अन्य पार्टियों के नेता लगातार प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देने पहुँच रहे हैं। जी, मेरा नाम दीपक पारासर है। आज हमने कॉरिडोर और न्यास रूपी राक्षस का पुतला फूका है। जिस प्रकार से ये राक्षस वृंदावन को निगलना चाहता है अपने अंदर, तो हम चाहते हैं कि इस राक्षस को पहले ही हम लोग ब्रजवासी लोग निकल जाएं बांके बिहारी जी की कृपा से। तो इसीलिए हमने आज ये न्यास का और कॉरिडोर का पुतला फूका है। लगातार जिस तरीके से देखने में लगा है दाऊ जी में विरोध किया गया था, अब लगातार ये विरोध हमारा ब्रज 84 कोस में फैलेगा। दाऊ जी में कल हुआ है, इसी श्रेणी में हम आगे ब्रज 84 कोस में जाएंगे। नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, महावन, दाऊजी, मथुरा, शेरगढ़, ब्रज 84 कोस का कोई हिस्सा अब नहीं छूटेगा, क्योंकि सब पूरा ब्रज 84 कोस हमारे संग आने को तत्पर खड़ा हुआ है। तो हम भी उनके पास जाएंगे और अपनी व्यथा सुनाएंगे, क्योंकि ये उनकी भी व्यथा है। ये उनकी व्यथा इसलिए है कि केवल बांके बिहारी जी मंदिर की बात नहीं है, ये पूरे ब्रज मंडल के 197 मंदिरों की बात है। जिस प्रकार से ये सरकार सब मंदिरों को हड़पना चाहती है, उनकी संपत्ति को, उनके कोष को हड़पना चाहती है, उनकी जमीन को हड़पना चाहती है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और मरते दम तक विरोध करेंगे। क्या मानते हैं कि इस विरोध से सरकार पर असर पड़ेगा? हमारा काम विरोध करना है और हम मानते हैं कि सरकार पर क्यों नहीं असर पड़ेगा। भाई, सरकार हमारी आके सुने तो सही एक बार, माननीय योगी जी हमारी आके सुने। और हमने तो योगी जी और मोदी जी को इसलिए आगे भेजा था कि हिंदुओं की और सनातन की रक्षा करेंगे, पर हमको नहीं पता था ये सनातन और हिंदू के इतने बड़े दुश्मन है। ऐसा कृत्य तो शायद अभी तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं किया है जो ये सरकार करने जा रही है। तो मेरे माननीय योगी जी से यही प्रार्थना है मेरी कि इस अपने फैसले को, इस विध्वंसकारी, इस औरंगजेबी फैसले को अपने को वापस लें और वृंदावन को जीवंत रहने दें, वृंदावन की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट ना करें। शिवानी गोस्वामी जी, हमारी सुनवाई नहीं होती। हमारी कोई रणनीति नहीं चल रही है, उनके ठाकुर जी इशारा करके हम कदमों पर हम चल रहे हैं। लेने से हमको आगे जाने की आदत ले रहे हैं, यहाँ पे भजन कीर्तन करके हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और हम दर दर भटक नहीं रहे हैं। हमको अपनी अर्जी लगा रहे हैं ठाकुर जी के आगे। तो ठाकुर जी उनको हमारी चिंता नहीं, हमारी कोशिश करने वाले तो आगे बिहारी है, किसी और की चिंता की जरूरत ही नहीं है। बाकी बिहारी है तो सब कुछ है हमारे पास। गोस्वामी, जिस तरीके से लगातार आज 51 दिन हो गए विरोध प्रदर्शन को, अधिकारियों की कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, सरकार की तरफ से कहीं कोई निर्णय नहीं है। सिर्फ बातचीत होती है, आश्वासन है, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है। रिटर्न में अगर उनसे हम बात करते हैं, रिटर्न में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। आश्वासन है, आश्वासन तो मिलते रहते हैं, कैसे हम विश्वास कर रहे हैं। गोस्वामी समाज 51 दिन से विरोध कर रहा है, ये तो जब तक कॉरिडोर और न्यास का निर्णय जब तक नहीं वापस होगा तब तक ये तो चलता रहेगा। 51 दिन क्या 151 दिन भी होंगे तो चलता रहेगा। अभी गोस्वामी समाज ने निर्णय भी लिया था जिसमें कहा गया था वीआईपी दर्शन पे बैन होगा। नहीं, वीआईपी दर्शन पे बैन नहीं है। वीआईपी का स्वागत हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज भी इसमें वीआईपी का स्वागत किया गया 2 दिन पहले। क्यों भी वीआईपी का स्वागत गोस्वामी समाज नहीं कर रहा है, न किसी सरकारी ऑफिसर का कर रहा है। वीआईपी एंट्री तो हम इस समय सारा प्रशासन के अंडर में है, हम रोक नहीं कर सकते। हम तो अपने आप को तो रोक सकते हैं, आपको थोड़ी रोक सकते हैं। प्रशासन है, प्रशासन आता है, वीआईपी लाता है, दर्शन कराता है, ले जाता है। हम लोग जो दर्शन वीआईपी ट्रीटमेंट जो देते थे, वीआईपी का स्वागत जो करते थे, हम लोगों ने वो बंद किया है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं
तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं। ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।